सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि आखिर बिहार चुनाव में 8% अधिक वोटिंग के मायने क्या हैं। इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग होने के पीछे एसआईआर की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, पर जनता का उत्साह और चुनावों का इतिहास बताता है कि इस तरह की वोटिंग के कई राजनीतिक मायने भी होते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 2020 की तुलना में लगभग 8% अधिक मतदान का आंकड़ा न केवल लोगों का उत्साह दिखाता है, बल्कि लोकतांत्रिक सुधार की प्रक्रियाओं पर भी मुहर लगाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदान रहा। पटना में सबसे कम वोटिंग हुई। मुजफ्फरपुर में 70.96%, समस्तीपुर में 70.63%, मधेपुरा में 67.21%, वैशाली में 67.37%, सहरसा में 66.84%, खगड़िया में 66.36%, लखीसराय में 65.05%, मुंगेर में 60.40%, सीवान में 60.31%, नालंदा में 58.91% और पटना जिले में 57.93% वोटिंग हुई। इस तरह बिहार के पहले चरण में कुल 64.69% मतदान हुआ। हालांकि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर से इस बढ़े हुए मतदान को अपने अपने पक्ष में परिभाषित कर रहे हैं, पर वोटिंग का इतिहास बहुत मिला जुला रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि कम वोटिंग के बावजूद सत्ता परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए वोटिंग के परसेंटेज के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। हाँ, बम्पर वोटिंग क्यों हुई, इस पर जरूर चर्चा की जा सकती है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखें तो एसआईआर ने अपना काम ठीक से किया। इलेक्शन मैनेजमेंट में नई तकनीक भी कमाल रही। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के जरिए डुप्लीकेट, मृत या फर्जी नामों को हटाया है। इससे वास्तविक मतदाताओं की संख्या कम हुई है। शायद इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखा है। महिला वोटर्स की लंबी लाइन ने बताया कि नीतीश फैक्टर काम कर रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ महिलाएं रही हैं। उन्होंने पिछले 1.5 दशक में ऐसे कई निर्णय लिए जिनसे महिलाओं के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार हुआ। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग इस बात का भी गवाह है। कुछ जातियों और समुदायों ने नीतीश को हटाने के लिए बढ़ चढ़ कर वोट किया है। दिल्ली एनसीआर में कार्यरत मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पर छुट्टी लेकर मतदान करने बिहार पहुंचे हैं। इसके साथ ही आरजेडी का कोर वोटर यादव, अति पिछड़े, महादलित और कुछ सीमांत पिछड़ी जातियों में इस बार स्पष्ट रूप से तेजस्वी को ताज पहनाने की बेचैनी देखने को मिली है। इसके साथ ही तीसरे मोर्चे और साइलेंट वोटर का भी खासा प्रभाव है। जनसुराज और कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों जैसे भीम आर्मी, वीआईपी पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की सक्रियता ने चुनाव को कई जगहों पर त्रिकोणीय बनाया है। अधिक मतदान इस बात का भी संकेत हो सकता है कि साइलेंट वोटर, जो किसी बड़े दल से जुड़ा नहीं है, इस बार मतदान केंद्र तक पहुंचा है। ये वर्ग अक्सर सोशल मीडिया पर मुखर नहीं होता, लेकिन वास्तविक परिणामों को प्रभावित करता है। अगर जनसुराज जैसे दलों को 3 से 4% वोट भी मिलते हैं तो ये कई सीटों पर निर्णायक होगा, क्योंकि बिहार में जीत का अंतर अक्सर 1000 से 3000 वोटों में तय होता है। इसलिए 8% अधिक मतदान का एक अर्थ अस्थिर समीकरणों की वापसी भी है। ये सच है कि बिहार में इस बार किसी भी पक्ष में लहर नहीं दिख रही है। बावजूद इसके अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो इसका मतलब है कि मतदाता इस बार ना तो पूरी तरह से सत्ता के विरोध में जुटे हैं और न ही किसी नए चेहरे के पीछे बेतहाशा लामबद्ध हुए हैं। जब किसी चुनाव में मतदान बहुत कम होता है तो ये अक्सर उदासीनता या असंतोष को दर्शाता है, परंतु जब मतदान प्रतिशत ऊंचा होता है और कोई भी पक्ष इसे स्पष्ट रूप से अपने पक्ष में नहीं बता पाता। बिहार में भी इस बार यही स्थिति बनती दिख रही है। बिहार में पिछले 4 चुनाव की वोटिंग को देखें तो 2010 के चुनाव में टर्नआउट 52.1% था, 2015 में 55.9% और 2020 में बढ़कर 56.1% पर पहुंच गया था। इस बार पहले चरण का वोटिंग पैटर्न देखें तो 64.69% मतदान हुआ है। पिछले 3 चुनाव में वोटिंग बढ़ने का लाभ नीतीश कुमार को मिला है, लेकिन इजाफा 2 से 3% का था। इस बार 8.5% का अंतर है।
कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में पहले चरण की जिन 121 सीटों पर मतदान हुआ है, उन इलाकों में पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही थी। 121 सीटों में महागठबंधन ने पिछली बार 61 सीटें जीती थी, एनडीए को 59 सीटें मिली थी। आरजेडी ने 42 सीटों पर जीत का परचम फहराया था, जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जेडीयू को 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस 8 सीटें जीती थी। इसके अलावा माले ने 7, वीआईपी ने 4, सीपीआई और सीपीएम ने 2-2 सीटें जीती थी, एलजेपी ने 1 सीट जीती थी। हालांकि इस बार समीकरण बदल गए हैं। 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के साथ थे, तो मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ हैं। उधर अन्य दलों के साथ जनसुराज पहले चरण की 114 सीटों पर मैदान में है। ऐसे में बढ़ते मतदान का प्रतिशत किसकी बदलेगा किस्मत, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।